हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, चलिए आज कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। आपका टॉपिक का नाम है बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, आज हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पढ़ेंगे हम लोग। हमारा टॉपिक क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले हम क्या देख लें, माइक्रोस्कोप क्या बेटा सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या होता है? सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का क्या करते हैं बेटा? प्रयोग करते हैं। तो आपका जो सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है, ये क्या करता है? छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। छोटी वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं किसका? माइक्रोस्कोप का। जैसे इसको दूर से अगर हम देखें बेटा, दूर से देखें इसको, तो क्या होता है? इसके जो वर्ड हैं छोटे दिखते हैं। इसको जैसे 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 आँख के पास लाते हैं, इसका वर्ड क्या होता है? जो अक्षर है वो क्या होते हैं? बड़े दिखने लगते हैं। लेकिन एक टाइम क्या होता है, जब इसको और पास लाओ और पास लाओ और पास लाओ, तो ये क्या होता है? ब्लर दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? ब्लर दिखने, धुंधला दिखने लगता है। मतलब दूर है, छोटी दिख रही, पास लाए, बड़ी दिख रही, पास लाए, बड़ी दिख रही, पास लाए, बड़ी दिख रही। लेकिन एक टाइम और पास लेके आते हो तो क्या होती है? धुंधली दिखने लगती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा नेत्र है, इसका कुछ ना कुछ फिक्स पॉइंट है देखने का। क्या है? एक फिक्स मिनिमम दूरी है। इसका जो फोकस है वो क्या है? एक फिक्स पॉइंट पर है, जहाँ से अगर हम आगे लेके आते हैं वस्तु को, तो वस्तु क्या होता है? साफ दिखाई नहीं देती। तो क्या होता है? मतलब एक फिक्स पॉइंट है जिस पे वस्तु क्या होती है? स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो मनुष्य का जो आपका स्वस्थ आँख के लिए आपका जो मिनिमम दूरी होती है वो आप जानते ही हो, 25 सेंटीमीटर। तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है बेटा? कि किसी छोटी सी वस्तु को का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अब आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, के बारे में हम चल रहे हैं पढ़ने। और जो आपका बहुत अच्छे क्वालिटी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, वो कई लेंस 7 8 10 15 20 25 लेंसों का क्या लगभग उत्तल लेंस को मिला के क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो अभी हम बेसिक पढ़ेंगे इसका। बेसिक मतलब 2 लेंस का उपयोग करके हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनता है, इसका चित्र क्या होता है, चलिए बेसिक हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। एक हमने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया। अब आपका जो 2 उत्तल लेंस लेंगे, उसमें एक क्या होगा? छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होगा, एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होगा। छोटे द्वारक का जो उत्तल लेंस होगा वो वस्तु के पास रखा हुआ होगा। जो बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होगा उसको नेत्रिका के पास रखेंगे। ठीक है, तो सब क्या करेंगे बेटा? एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस हम ले लेते हैं। ये हो गया छोटे द्वारक का उत्तल लेंस, ये एक उत्तल लेंस हो गया। अब ये छोटे द्वारक का उत्तल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी यहाँ कहीं मान लेते हैं। ये फोकस दूरी है। ठीक है, ये आपका फोकस दूरी, सॉरी ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस हो गया। इतनी दूरी पे इधर भी फोकस होगा आपका, यहाँ कहीं पे आपका फोकस हो गया। ठीक है, ये आपका प्रथम फोकस एफ डैश, और ये वस्तु के पास होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वस्तु लेंस या अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? वस्तु लेंस या अभिदृश्यक लेंस बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोल देते हैं? अभिदृश्यक। ठीक है, ये हो गया, इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं। अब आपका ये पॉइंट हो गया। अब क्या करते हैं? जो हम वस्तु लेते हैं, वस्तु क्या होगा? अनंत और फोकस के बीच में कहीं पे होगा। वस्तु कहाँ होगा? अनंत और फोकस के बीच में कहीं ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा ये वस्तु, यहाँ पे हमने वस्तु ले लिया। अब ये जो वस्तु रखे हैं, इस वस्तु का जो इमेज बनाना है, यहाँ से किरणें इसके समांतर चलेंगी। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। और आपको पता है, जब कोई आपका वस्तु फोकस और अनंत के बीच में होता है, तो उसका जो इमेज बनता है बेटा, वो किधर बनता है? उत्तल लेंस के दूसरी तरफ, वस्तु से दूसरी तरफ, पीछे की तरफ बनेगा। और आपका जहाँ पे आपका ये समांतर किरण मुख्य अक्ष को लेंस में जाने के बाद परिवर्तित होकर जहाँ पे काटेगी, वो क्या होगा? उसका फोकस पॉइंट हो जाएगा।
तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, यहाँ से समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर क्या करते हैं, एक किरण डालते हैं। अब ये किरण क्या होगा, इस पॉइंट से होके गुजरेगी, ठीक है, ये आपकी होके गई, ये हो गई। अब क्या होगा, यहाँ से किरणें जो होगी वो क्या करेंगी, इसके यहाँ से समांतर चली। अब यहाँ से क्या होगा, एक जो किरण होगी वो इसके प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। अब ये जहाँ पे कट करेगी, ये जहाँ पे एक दूसरे को क्या करेगी बेटा, कट करेगी। जहाँ पे क्या कर दिए, कट करेगी, वहीं पे क्या होगा, इसका इमेज बन जाएगा। तो ये हमने वस्तु जो थी ए और बी था, इसका जो इमेज बना बेटा ए डैश और बी डैश बन गया। क्या बन गया, ए डैश और बी डैश बन गया। ये जो पॉइंट है आपका, ये हो गया आपका एफ ओ था, ये एफ ओ हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। अब ये जो वस्तु रखी हुई है अभिदृश्यक मतलब वस्तु लेंस के पास, इसकी जो दूरी होगी उसको हम क्या बोल, वस्तु की दूरी यू से लिखते हैं। यू से तो लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू होगी, लेकिन आपका क्या है ऑब्जेक्टिव, तो इसको हम यू ओ से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यू ओ मान लेते हैं, ठीक है, यू ओ हो गया। चलो ये हो गया आपका ठीक है, यहाँ पे बना आपका प्रतिबिंब बन गया। ये दूरी आपकी क्या हो गई बेटा, वस्तु की दूरी यू हो गई, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ से जो आपका बना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, प्रतिबिंब की दूरी। उसको हम कैसे लिख लेंगे, वी ओ से लिख लेंगे। किससे लिख लेंगे, वी ओ से लिख लेंगे, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब एक दूसरा हम क्या ले लेंगे, बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस ले लेंगे, ठीक। बड़े द्वारक का क्या ले लेंगे, अभिदृश्यक लेंस। बड़े द्वारक का ले लिया अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। इसकी जो फोकस हो, ये क्या, इसका नाम क्या होगा बेटा, नेत्रिका होगा। नेत्रिका क्या बोलेंगे, नेत्रिका बोलेंगे, क्योंकि ये नेत्र के पास होता है इसलिए इसको नेत्रिका बोलेंगे, या नेत्र लेंस बोल देते हैं, या आई पीस इंग्लिश में बोल देते हैं। इसको हम किससे, यहाँ पे ई हो गया। इसकी जो फोकस होगी, मुख्य फोकस जो इसका होगा, प्रथम मुख्य फोकस, वो क्या होगा, एफ ई डैश, यहाँ पे होगा। इतनी ही दूरी पे इधर होगा आपका क्या होगा, मुख्य फोकस, एफ ई हो गया, ठीक, ये हो गया। अब ये जो वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब जो आपका यहाँ पे बना है, ठीक है, ये प्रतिबिंब अब इस लेंस के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब ये जो आपका इमेज बना था, आभासी वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। किसके, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, आभासी आपका वस्तु बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, यहाँ से एक समांतर रेखा फिर इस पे डालेंगे। अब ये क्या होगी, जो आपकी समांतर रेखा गई मुख्य अक्ष के, अब ये यहाँ से क्या होगी, परिवर्तित होके क्या होगी बेटा, परिवर्तित होके यहाँ मुख्य अक्ष से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, मुख्य अक्ष से निकलेगी। दूसरी क्या होगी, इसके कहाँ से जाएगी बेटा, इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ठीक, ये हो गया। अब यहीं पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, आँख हो जाएगी, ठीक, ये हो गया आई। ये आपकी आंखें हो गई, ठीक। अब यहाँ से देखने पर ये जहाँ पे, अब आपको पता है कि जब किसी उत्तल लेंस पे कोई वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, जिधर वस्तु होता है उधर ही बनता है, ठीक है, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और क्या बनता है, आभासी बनता है, ठीक है बेटा। तो आपका वस्तु इधर ही रखिए तो इमेज भी इधर ही बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा और क्या होगा, आपका आभासी होगा, ठीक। अब ये आपका यहाँ से देखने पर ये आप जहाँ पे आपका क्या होगा, ये दोनों किरणें मिलेंगी, वहीं पे क्या हो जाएगा बेटा, इमेज बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया A डबल डैश, ये क्या हो गया आपका B डबल डैश हो गया। ठीक है, A डबल डैश B डबल डैश हो गया। ठीक, ये हो गया। तो ये आपका चित्र बन गया। अब ये यहाँ से जो इस तरफ पर ये आपका जो लेंस लगा है, इस आईपीस से यहाँ तक की जो दूरी होगी वस्तु की, ये इसको हम UE से लिख देंगे। किससे लिख देंगे बेटा, UE से लिख देंगे। और यहाँ से जो आपकी प्रतिबिंब तक की जो दूरी है उसको हम किससे लिखेंगे, VE से लिख देंगे। से लिख देंगे, VE से लिख देंगे, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, D बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, D बोल देते हैं। ठीक, ये अब आपका पूरा चित्र बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो गया, बन गया। ठीक है, ये कंप्लीटली आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस लेंगे, एक छोटे द्वारक का होगा, एक बड़े द्वारक का होगा। जो छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होगा वो वस्तु के पास होगा, जो बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होगा वो नेत्रिका के पास होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा बन के तैयार। अब इसका क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन पावर निकालते हैं, जिसको बोलते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन को, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटे क्या होता है आपका, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। ठीक है, तो ये आपका m बराबर क्या हो गया, क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा बीटा अपान अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीटा निकाल लेते हैं। अब बीटा आपका क्या होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे बीटा बराबर, अब बीटा ये एंगल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, बीटा आपका छोटा होता है, तो बीटा लगभग किसके बराबर होगा, tan बीटा के बराबर होगा। ठीक, tan बीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो आपका जो लंब है वो क्या आ गया, A डैश B डैश, क्या आ गया, A डैश B डैश अपान क्या हो जाएगा, E A डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E A डैश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका, तो यहाँ से अगर आप देखो अल्फा निकाल लो, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा भी लगभग क्या होगा, tan अल्फा के बराबर होगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, अब tan अल्फा क्या होता है, ये जो वस्तु होती है अल्फा निकालने के लिए हम लोग इस वस्तु को प्रतिबिंब के ऊपर ही मान लेते हैं कि जहाँ पे लास्ट प्रतिबिंब बना है उसी के ऊपर ही वस्तु रखी गई है। तो यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये आपका A और B यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका एंगल बनता है, ये एंगल, ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ठीक है, ये जो आपका एंगल बनता है ये क्या होता है, अल्फा होता है। तो अब यहाँ से निकालोगे tan अल्फा, तो क्या हो जाएगा, लंब मतलब AB अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, D। तो आपका क्या हो जाएगा, AB अपान क्या हो जाएगा बेटा, D हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करो, अल्फा और बीटा का मान m के जगह पे रख दो। तो आपका m बराबर क्या होता है, बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या आपका A डैश B डैश अपान E A डैश हो गया। अपान क्या हो जाएगा बेटा, AB अपान D। अब आपका D ऊपर चला जाएगा, E डैश नीचे आ जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा A डैश B डैश अपान AB इंटू D अपान क्या हो जाएगा, E A डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप अगर यहाँ से निकाल लो बेटा किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का आवर्धन क्षमता अलग निकाल लो, ठीक है, और उसका आईपीस का अलग। तो इसका हो जाएगा MO निकालोगे तो MO बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दिस अपान दिस, मतलब V अपान U होता है। तो क्या हो जाएगा, VO अपान माइनस U, क्योंकि लेंस के बाईं तरफ है, लेंस के दाईं तरफ है। और बराबर आप पता है कि क्या होता है, आवर्धन क्षमता के सूत्र से क्या होता है, दिस हाइट बटे दिस हाइट भी होती है, मतलब वस्तु की ऊंचाई बटे, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है बेटा, A डैश B डैश अपान क्या हो जाएगा, AB। इसी तरीके आईपीस का निकाल लो, आईपीस का निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ME बराबर प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया बेटा, D अपान वस्तु की दूरी क्या है, UE। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बेटा माइनस V, क्योंकि आपका क्या हो गया, बाई साइड है, अपान क्या हो जाएगा, माइनस UE, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, ये हो गया। तो अब आपका यहाँ से देखा जाए तो आपका जो M आया, M बराबर वो क्या आ गया बेटा, A डैश B डैश अपान AB। तो A डैश B डैश अपान AB क्या है, VO अपान, ये रख दो, ये मान मालूम है ना, A डैश B डैश, इसके जगह पे ये दे रखा है कितना, VO अपान माइनस UO नॉट। तो क्या हो जाएगा, माइनस UO।
इंटू डी, डी हमारा क्या है माइनस वी है क्योंकि लेंस के बाईं तरफ है, तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे माइनस वी अपान नीचे ई ए डैश, ई ए डैश कहाँ बेटा ये से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है यू ई, और बाईं तरफ है तो माइनस यू ई हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर आ गया माइनस वी ओ अपान यू ओ, और क्या हो जाएगा वी ई अपान यू ई। ठीक, ये आ गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आवर्धन क्षमता का सूत्र, मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के फॉर्म में एमओ और एमई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में, एमओ और एमई के फॉर्म में। तो कैसे लिख लेंगे बेटा, कैपिटल एम बराबर ये आपका जो माइनस आपका वी ओ अपान यू है ना, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं एम जी एम ओ इंटू आपका क्या वी ई अपान यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा एम ई लिख सकते हैं, एम ई लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आपका आ गया एम बराबर एम ओ इंटू एम ई। ठीक है, ये हो गया। कभी कभी पेपर में आपका प्रूव करने के लिए आता है कि दिखाइए कि कैपिटल एम बराबर एम ओ इंटू एम ई, जहाँ एम ओ क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता है, एम ई क्या है आईपीएस की आवर्धन क्षमता है, दोनों का गुणा क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ लेना, जो भी होगा उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।